जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सभी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि कल जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी ना, वो बस अब तक की मुझे लगता है बेस्ट ब्लेसिंग था। जो मैं कहती थी ना, मुझे अपना प्यार दिखाओ, मुझे अपना मतलब बताइए। आप हमेशा शिक्षा देते रहते हो, ज्ञान देते रहते हो, तो एक ना मोड में इंसान थक जाता है वो चीज़ करते करते। तो एक बच्चे को जैसे एक चाहिए होता है ना कि उसको सहलाना, उसको सर पे हाथ रखना, अब उसको थोड़े लाड की ज़रूरत थी, कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो मैं बहुत कह रही थी 2 दिन पहले कि गुरुजी बस मुझे ना अब थोड़ा सा कुछ चेंज, मुझे ना अब थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है, बस बहुत हुआ, बस मैं थक गई हूँ ये सब चीज़ें थोड़ा सा करके काफ़ी टाइम से लगातार। फिर गुरुजी ने शायद मेरे मन में कहीं पहले था कि गुरुजी मैं छोटे मोटे तो अपनी सोसाइटी में जाती हूँ सत्संग में, लेकिन मुझे ना आपका लग्जरी वाला, जैसे कि मैंने सुना है कि बहुत मतलब अच्छा वाला, बड़े वाला, ग्रांड लेवल वाला मुझे सत्संग आपका अटेंड करना है। तो ये बहुत पहले मेरे मन में थॉट आया था, सिर्फ मैंने किसी से कहा भी नहीं था। कहाँ होता है मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मन में एक थॉट आता है ना, बैठे बैठे सोच रहे हो, सिर्फ इतना। वो भी गुरुजी ने पता नहीं कैसे पकड़ लिया। तो वो भी थॉट मतलब गुरुजी ने कह दिया ना कि एक बार सुन लिया तो बस। तो कल लगे थे हमारे फरीदाबाद में 17 तारीख में 88 जो 88 सेक्टर है उसमें गुरुजी का सत्संग था। गुरुजी का जो आश्रम जो छतरपुर में है उनकी तरफ से, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल का था। और जगह जगह मेरे पास मैंने देखा कि NIT तक बहुत दूर दूर तक बैनर लगे हुए थे, रोड्स पर होल्डिंग्स लगे हुए थे गुरुजी के उस सत्संग इनविटेशन के लिए। और मेरे पास भी मेरी एक फ्रेंड आंटी के थ्रू, गुरुजी की संगत के थ्रू ही मेरे पास भी वो इनविटेशन कार्ड आया व्हाट्सएप पर। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे अटेंड करना है, कैसा है क्या है वो मुझे नहीं पता, बस मेरे माइंड में था कि हाँ ये मुझे अटेंड करना है। तो मेरी फ्रेंड आंटी से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा नहीं बहुत अच्छा होता है, तुम चलना। तो मेरे अब तक मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी भी संगत जी गुरुजी का सत्संग ना ही घर में, ना ही सोसाइटी में, और ना ही कहीं बाहर कभी अटेंड नहीं करा था। मैंने कई बार किया था और बड़े मंदिर लेकिन वो गए हैं काफ़ी बार, लेकिन सत्संग कभी अटेंड नहीं किया था। तो संगत जी मिरेकल तो गुरुजी ही करते हैं ना, वो अब आपको पता चलेगा कैसे। संगीत जी ऐसा हुआ कि दिन भर तो मैं कल वाले सत्संग की जैसे तैयारी कर रही थी, आपने जो मैं ऑलरेडी मैंने सुबह मॉर्निंग में अपलोड करा है, तो पूरा टाइम चलता रहा और एकदम सडन ऑफ मुझे लगा कि बस अब तो काफ़ी टाइम लेट हो रहा है, 4:30 बज गए और 5:30 बजे हमें निकलना है, तो ठीक है तैयार होते हैं। तो मुझे लगा कि चलिए अलमारी खोलते हैं, देखते हैं क्या पहनना है। तो ये मेरा थॉट था कि मुझे साड़ी पहन के जाना है। संगत जी मैंने एक साड़ी अपना निकाला ग्रीन कलर का, जो मैंने चेन्नई से लिया था। तो मैं थोड़ी सी अब हेल्दी हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं लॉन्ग टाइम सिटिंग करती हूँ, और तो वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो संगत जी उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने वो मतलब साड़ी निकाल लिया ग्रीन कलर का पहनने के लिए। जब ग्रीन निकाला तो ब्लाउज़ ट्राई किया, तो क्योंकि बहुत पहले पहना था, वो कम से कम 6-7 साल पहले पहना था, तो अब वो बहुत टाइट आ रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे यही पहनना है। तो फिर मैंने उसको लूज़ करा क्योंकि मैं टेलरिंग भी जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ ही सिखा दिया ऑलमोस्ट, कहीं भी मतलब छोड़ा नहीं है, हर चीज़ में मतलब मेरा हाथ साफ़ करवाया अच्छे से। तो टेलरिंग भी आती है, तो मतलब खुद से ब्लाउज़ वगैरह थोड़ा सा लूज़ करा, स्टिच करा और फिर पहन लिया। जब साड़ी पहनी तो वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी, ऊंची ऊंची से अलग सी, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर कॉटन टाइप की थी, तो मज़ा नहीं आया मुझे। और मुझे ना चुभ रही थी बहुत ज़्यादा उसकी किनारी, तो मैंने फटाफट उसको निकाला। फिर उससे पहले मैंने 2-3 साड़ी चूज़ करा था, तो मुझे डाउट था कि मैं पिंक पहनूं। 2 पिंक साड़ी था मेरे पास, बेबी पिंक टाइप का, एक था लाइट वॉयलेट कलर का और एक मतलब पिंकिश सिस्टर कलर होते हैं ना पिंक के, वही कलर थे। तो मुझे लगा चलिए ये वाला जो आजकल ऑर्गेन्जा चल रहा है कि अब टाइम नहीं बचा है, फटाफट पिंक डाल लें इसके ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल फिट आ रहा था, उसमें कभी कुछ नहीं करना था। तो एज इट इज़ मैंने पहना और फटाफट मैं तैयार भी हो गई, और अच्छे से मुझे जो उसका मैचिंग पहनना था, काफ़ी टाइम बाद मैं तैयार हुई तो मुझे अच्छा लगा, मैंने तैयार हो गई। फिर मेरा बच्चा जो है वो लेट पे लेट ऑलरेडी मतलब संगत जी 5:30 मतलब बजने को रहे थे, 5:15 हो गए थे, तो मैं उसको कह रही थी जल्दी करो, मैं रेडी हो गई और आप जेंट्स कितना लेट कर रहे हो, बल्कि लेडीज़ को टाइम लगता है।
तो मेरे बेटा कह रहा बस वो गेम खेल रहा था तो कह रहा था एक पॉइंट और मुझे ये करना है। तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी। मेरी फ्रेंड आंटी भी हमारे साथ गई थी उनके अपने 2 बच्चों के साथ, तो वो भी बाहर ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी और मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि जल्दी कर, लेट हो रहा है। तो क्योंकि फिर सीट आगे नहीं मिलता है, इतना मुझे पता है कि सीट नहीं मिलेगा, फिर जल्दी कर लो, हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का तो होता ही है सत्संग। तो मैंने उसको बिल्कुल बहुत मतलब डांटा कि जल्दी कर। फिर उसने एक बार कपड़े बदले तो उसको बहुत टाइट है, क्योंकि भाई ग्रो कर गया बच्चा, लास्ट के थे क्योंकि फुल स्लीव्स निकाले हैं, पैंट नहीं आ रही थी। फिर उसको चेंज करने में मतलब ये टाइम स्पेंड हो रहा था। मैं ये सब डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो डिले क्यों हो रहा था। तो फिर उसको दोबारा चेंज कराया संगत जी, फिर उसको लूज़ वाला पैंट दिया। फिर वो कहता है मम्मा टी शर्ट छोटी है। मैं कहा बेटा जैसा है आप तो पहन के चलो। फटाफट हम लोग अपने घर से, सेम मेरे हस्बैंड भी पहले कुछ और पहन रहे फिर कुछ और, मतलब ये डिले हो रहा था। तो ब्लैक एंड वाइट मेरे हस्बैंड ने मतलब वियर किया। फिर उसके बाद हम घर से निकल गए और जब हम वहाँ गए, क्योंकि हार्डली 5 मिनट की दूरी पर ही था मेरे घर से तो ओमेक्स न्यू हाइट 78 से, तो हम गए उधर वेन्यू पर जहाँ पर था ये वंडर वॉक पर था 88 सेक्टर पर। बहुत ही अच्छी लोकेशन, पूरा गुरुजी का तो शुरुआत से लड़ियाँ वड़ियाँ और इतने अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। आपको तो पता ही बड़े मंदिर पे जैसे होता है ऐसे यहाँ पे भी पूरा अरेंजमेंट था। जैसे ही मैं मतलब अंदर पार्किंग का पूरा अच्छे से अरेंजमेंट था, वॉशरूम भी थे, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सब कुछ मतलब टेंच था। किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पर ना रिस्क नहीं लिया जाता, सब कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट करवाते हैं गुरुजी अपनी संगत के लिए। तो वो पार्किंग भी हुई, फिर हम अंदर एंटर किए। जैसे ही हम अंदर एंटर किए तो आप लगा लीजिए 100 150 200 संगत करीबन होगी उस टाइम पर, इतनी थी। बाकी संगत लेफ्ट एंड राइट पर ऑलरेडी बैठी थी। तो आप मतलब दरबार पे हम जाते हैं ना धीरे धीरे, वो इतना मतलब लग्जरी वाला कहते हैं ना, बिल्कुल हाई क्लास वाला दरबार लगा हुआ था वो। क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं अटेंड करा है, मेरा फर्स्ट टाइम था ये इस टाइप से बहुत बड़े वाले ग्रैंड लेवल पर सत्संग अटेंड करने के लिए। तो मैं एंटर किया, तो जब मैं एंटर किया ना, मैंने वहाँ के टेंट वगैरह का कलर देखा। तो आप यकीन मानिए संगत जी, वहाँ का जो डेकोरेशन था ना, इंटीरियर का जो कलर था वो पिंक कलर था, जिस कलर का मैं साड़ी पहन के गई। तो वो मैच कराना था शायद गुरुजी को, क्योंकि मेरे लिए तो वो नॉर्मल था, मेरे को तो बस ऐसे साड़ी पहन के जाना था, मैं घर से प्लान करके नहीं गई थी वो चीज़। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो मुझे वहाँ के टेंट्स का कलर मुझे मिक्स मिला, ठीक है। फिर और आगे मैं देखती हूँ तो जो संगत ने जो सेवादार होते हैं, सेवादार जो होते हैं, उनकी टी शर्ट का कलर पिंक, सबका बेबी पिंक होता है ना, वो वाला कलर सबका वही। तो वो भी मुझे ठीक है, ओके। फिर जब मैं गुरुजी के सामने गई तो मेरे सामने एक दो लेडी मतलब और थी, क्योंकि लाइन से हम गुरुजी के आगे दो खाते हैं, उनको मतलब नमस्ते करते हैं या जो भी शुक्राना करते हैं। तो धीरे धीरे 2 लाइन चल रही थी, पहले मैं एक लाइन में थी, फिर हमें ट्रांसफ़र दूसरी लाइन में कर दिया गया। जैसे ही मैं दूसरी लाइन में गई तो मेरे आगे एक और लेडी थी जो धोख खा रही थी। धोख खाते खाते मतलब उन्होंने खा लिया था और एकदम से वेलकम बैंड शुरू हो गया। आप यकीन मानिए, ये मेरे लिए ना मतलब अलग ही था, कुछ अलग एक्सपीरियंस था, शायद गुरुजी को कुछ अलग ही सोचा हुआ था। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जो मेरे आगे थे ना सेवादारों ने उनको कहा आपने मतलब शुक्राना कर लिया, आप जाइए। और वेलकम बैंड पे मुझे बिल्कुल वहाँ पे फ्रीज़ कर दिया गया। मेरे बराबर वालों को मैंने नहीं देखा कौन था, मुझे बिल्कुल वहाँ पे फ्रीज़ कर दिया गया कि अभी वेलकम बैंड चल रहा है, आपको यहाँ नहीं, आप यहाँ खड़े रहो। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, आप समझिए संगत जी, सेवादारों से मैच करता हुआ कलर। और मुझे गुरुजी ने मैं जो पहन के जानी थी वो चेंज कराया, हालांकि मुझे फिट आ गया था वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी चेंज कराया। और वेलकम बैंड के लिए मुझे फ्रंट पर रखा कि मैं उनका वेलकम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सिग्नल कुछ और जा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, इतने लोगों के बीच वेलकम बैंड, गुरुजी की जस्ट जो चेयर होता है, सिंहासन होता है, वो मेरे सामने है और वेलकम बैंड जस्ट तभी शुरू हो जाता है। बल्कि मेरे आगे भी एक बंदा है, उसको हटा दिया जाता है कि आप जाइए और आप अब नहीं हटोगे, ये मेरे से बोला जाता है 2-3 बार, आप नहीं हटोगे, आप यहीं खड़े रहो। तो आप समझिए, पता नहीं क्यों उन सेवादारों ने मुझे ये चीज़ कहा
कि मेरा कलर कॉम्बिनेशन देख करके या उनके कोई इंट्यूशंस थे या गुरुजी के इंट्यूशंस थे कि भी नहीं, इन्हें नहीं रखना, कोई मुझे मेरी कोई हीलिंग करनी होगी, गुरुजी को मुझे कुछ ब्लेस करना होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे अब मैं तो कनेक्टिंग करूँगी चीज़ों को, क्योंकि गुरुजी के एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि गुरुजी से मैं बहुत बार कहती थी, मैंने जो सेवा शुरू करी है या नेट पर करी है या जो मैं सेवा करती हूँ, उन्हें मुझे ये मतलब ये दिखाना था कि अब तू मेरी सेवादारों की लिस्ट में ऐड हो गई है, अब तू संगत नहीं, अब तू सेवादार बन गई है। ये मुझे सिग्नल मिला कल कि अब तेरी यूनिफॉर्म ये है जो सबकी है, तो अब तू सेवा वाली लाइन में आ चुकी है, संगत की सेवा करनी है तुझे, जो अब मैं करना शुरू कर दिया है। मैंने गुरुजी करवा रहे हैं लोगों को, जो मैं गुरुजी ने मुझे सिखाया, जो मॉर्निंग में मैंने ये सब मैंने अपलोड किया है, मेरा ऑडियो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा, वही चीज़ मुझे अब लोगों के लिए भी सेवा करनी है। सेम जो मुझे सिखाया गया वही मुझे लोगों को सिखाना है, या उनके लिए करना है, या मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो मुझे अपनी सेवादारों में मतलब ऐड किया गुरुजी ने। ये पूरा मुझे एकदम ग्रीन सिग्नल था, बिल्कुल फ्लैश एकदम सब कुछ, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि इतने लोगों के बीच गुरुजी ने मुझे चूज़ करा फ्रंट पर उनके वेलकम करने के लिए। और वो भी वेलकम किस में कि भाई पिंक साड़ी, ठीक है। तो अगर मैं घर से ही पिंक फर्स्ट निकाला होता ना तो मैं समझ जाती, लेकिन ग्रीन निकालने के बाद उसको लूज़ करने के बाद ब्लाउज़, फिर पूरी प्रॉपर साड़ी रैप पिन अप सब कुछ करने के बाद फिर मैंने उसे उतारा और मैंने दोबारा पिंक डाला। वो मुझे नहीं पता वो कैसे क्या किसने करवाया, फिर मैंने वो वाला डाला और फिर मैं फटाफट चली गई। तो ये सब गुरुजी ही प्लान करते हैं, उनकी आज्ञा के बिना आप समझिए कुछ भी नहीं होता। ये मेरे लिए कल की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। और दूसरी ब्लेसिंग फिर उसके बाद मुझे ये मिली कि वहाँ पर जो सिंगर आए थे वो सिद्धार्थ मोहन जी थे, जो मैंने लाइव उनको कल देखा, और उनका लाइव जो म्यूज़िक था, उनके भजन जो थे गुरुजी के लिए वो लाइव सुने, और वो इतने अच्छे थे कि आपकी जो भी नेगेटिविटी भी होगी ना वो भी मतलब एकदम से सब हट जाएगा, रिमूव सब खींच जाएगा। वहाँ पर इतना अच्छा प्योर मतलब सोल है वो भी। बहुत गुरुजी उनको ब्लेस करें। और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए, और बिल्कुल माहौल एकदम कहते हैं ना एकदम डिवाइन वाला, प्योर एकदम अच्छा सा माहौल बन गया था वहाँ का। और फिर बाद में मैंने देखा, मैं कहा गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं थी आपकी इतनी सारी संगत है। कम से कम वहाँ पर 2 से 3 हज़ार संगत उस पंडाल में बैठी थी, और उन सब का अरेंजमेंट आप समझिए इतना सिस्टमेटिक था ना कि कोई बंदा इधर से इधर ना शोर मचा सकता है ना मोबाइल दे, मतलब बहुत अच्छे वाला था, ताकि सभी लोगों का मन जो अटेंशन है वो गुरुजी में ही हो, जिसलिए गुरुजी ने उनको वहाँ बुलाया है, वो मकसद पूरा हो सके, लोगों इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल उसी पर ध्यान हो उनका। तो वो चीज़ें हुई। और मिरेकल तो मेरी लाइफ में अब गुरुजी मतलब काफ़ी टाइम से करते ही आ रहे हैं, तो चमत्कार ही था ये कल मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर गुरुजी ने मतलब फ़ील कराया, बहुत हाई क्लास लग्जूरियस जो कहते हैं, बहुत मज़ा आया वहाँ पर, आनंद आया। क्योंकि सिद्धार्थ मोहन जी ने जो भजन सुनाए, वहाँ बाद में शिव तांडव सुनाया, और उनका जो ओम नमः शिवाय गुरुजी का मंत्र जाप है वो उन्होंने सुनाया। तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे मेरी ड्रीम जॉब जो है वो ब्लेस कर दी है, अपने सेवादारों में लिस्ट में एंटर करके ब्लेस कर दिया मुझे अपना सेवादार बनाकर। और वो सेवादार भी ऐसे कि अब जो भी होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर में हुई तो मेरे पास अब गुरुजी की ही संगत आने लगी है। जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है वही मुझे औरों को सिखाना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक्टिव रहना है। और आप मतलब कि एक मैंने जो व्हाट्सएप का चैनल बनाया है तो उसमें संगत जुड़ रही है धीरे धीरे, तो उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना। तो काफ़ी कुछ मतलब गुरुजी ने मुझे ये मेरा एक ड्रीम जॉब दे दिया, जिसकी सैलरी भी मुझे मिलना शुरू हो गया। गुरुजी दिलवाते हैं उन रेमेडीज़ को, उस ग्रुप से वो फॉलो करते हैं, तो तब भी उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती हैं।
और बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको बहुत सारा भी अच्छे से डिटेल्स चाहिए होती हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पर चाहिए होती है। तो फिर गुरुजी ने खुद उसकी फ़ीस भी डिसाइडेड की कि क्योंकि मैं पहले ना फिक्स्ड नहीं लेती थी, मुझे लगता था कि जो आपको देना है आप अपनी मर्जी से उसकी दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेशन की। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि गुरुजी ने खुद अपने मुंह मतलब मेरे मुंह से निकलवाया कि भाई मेरा फ़ीस इतना है। वो खुद मतलब गुरुजी ने डिसाइड करवाया उसको। तब मुझे पता चला कि हर चीज़ अब मेरे हाथ में नहीं है, गुरुजी खुद से करवा रहे हैं, फ़ीस भी और फ्री ऑफ कॉस्ट भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी पे नहीं कर सकते हैं। तो हर तरीके से ना हर चीज़ गुरुजी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया से भी मेरा पहले मोनेटाइजेशन करवा दिया, जिसकी मेरी पेमेंट भी बस जनरेट हो रही है। और साथ ही गुरुजी की ही संगत गुरुजी खुद भेजते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुरुजी की संगत है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है अपनी लाइफ में। और बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, एक होता है ना कि रेमेडी, आयुर्वेदिक टाइप का रेमेडी होता है, वो गुरुजी ने मुझे सिखाया, जो ऑलरेडी मैं चैनल में बता चुकी हूँ आपको, लास्ट वाले सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसी वे से गुरुजी ने अपने मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बस धीरे धीरे छोटी छोटी रेमेडीज से बिल्कुल सॉल्व हो गया। गुरुजी कहते थे कि पंडितों के चक्करों में ना पड़ो। लेकिन मैं भी गुरुजी से उस टाइम ये लड़ी थी कि आपने खुद ही मुझे ये सब करवाया और आपकी ही टेलीपैथी मैसेजेस में ये आ रहा है कि पंडितों से दूर रहो। तो उस टाइम में सच में संगत जी इतना रोई थी कि मुझे लगा कि फिर से मुझे अपनी लाइफ में मतलब वो फेलियर फेस करना पड़ेगा, जो मैंने किया वो मेरे लिए शायद नहीं बना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है मुझे, ये मतलब जो ड्रीम जॉब मुझे दी गई है वो खुद गुरुजी ने उसके लिए वो पोस्ट निर्धारित करी है, वो ब्लेस किया है मुझे काम, और वो गुरुजी की अपनी ही संगत के लिए होगा। तो ये मुझे नहीं पता था। मैं उस टाइम बहुत गुरुजी से लड़ी थी कि जब आपको पता था आपको पंडित लोग नहीं पसंद है तो आपने मुझे वही चीज़ क्यों करवाया, आप मुझे कुछ और करा देते। मैं जब ऑप्शन कर रही थी डाटा एनालिस्ट का करूं या फिर ये करूं, तो आपने मुझे फिर यही वाला फील्ड क्यों करवाया, तब भी मुझे क्यों नहीं रोका। मैं बहुत सारा लड़ी उनसे। तो अब जाके मुझे वो समझ में आता है कि गुरुजी, हम तो बस छोटा छोटा आज का देखते हैं, बट गुरुजी जो होता है वो बात आगे का उन्होंने सोचा होता है आपके लिए। तो बिल्कुल भी डाउट ना करें। वो सरेंडर वाला फीलिंग जो कहते हैं कि सरेंडर कर दो, कि भाई मांगो मत, मानो उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आप तो एक एक चीज़ मांगोगे छोटी छोटी, वही होगी। लेकिन गुरुजी मानने के बाद जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको वो चीज़ें देते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। तो ये लाइन बिल्कुल फिट होती है मेरी लाइफ पर प्रैक्टिकली मैंने देखी वो चलते हुए, क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन पुट करती ही हूँ, लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी को ना कहते हैं ये बड़ी ढीठ बच्ची है, इसको पहले सब कुछ समझाओ तब ये मानती है। तो फिर वो मुझे ऐसे ऐसे सिग्नल भेजेंगे, कभी कैसे, या टेलीपैथी मैसेज भेजें या कोई वीडियो सामने आ जाए, मेरे सवाल का मुझे जवाब मिलता है। फिर मैं जाके मतलब रिलैक्स होती हूँ कि ठीक है, अब मैं मतलब क्वेश्चन पुट नहीं करूँगी। या गुरु शिष्य वाला रिलेशन है जो उनका मेरे साथ है, तो मैं लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, क्वेश्चन भी पुट करती हूँ, बहुत सारा स्नेह भी रखती हूँ उनके साथ। हर तरीके के इमोशंस चलते रहते हैं मेरे गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने इस तरह से मुझे ड्रीम जॉब मेरी दी है, जिसमें मेरी बाकायदा सैलरी भी मतलब बनवा दी है। और गुरुजी ने कहा था, ये मैसेज मुझे अब समझ में आ रहा है कि पुत्र मैंने तेरे को ड्रीम जॉब सेलेक्ट कर दी है, तो वो आज की डेट में अप्लाई हो रही है। उसका भी वक्त आया, थोड़ा पेशेंस, सब्र लिया था, सब्र से काम किया था, लेकिन ज़रूर मतलब ये जो गुरुजी ने एक बार कह दिया, उनका टेलीपैथी मैसेज आ गया तो वो आ गया, क्योंकि वो उनके सेवादारों द्वारा ही जनरेट हुआ है। कोई भी चीज़ उसमें फ्रॉड नहीं है। जो मतलब सेवादारों द्वारा कोई भी मैसेज जनरेट होता है तो वो आप समझ लीजिए वो गुरुजी ने ही उनसे करवाया है। अपने आप से कुछ नहीं होता यहाँ पर सिर्फ गुरुजी का ही डंडा चलता है। ये वही होता है ना, टीचर बैठा रहता है एकदम डट के, डंडा लेके, संटी लेके अपना बैठा रहता है, यहाँ पे वही होता है सिर्फ। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मतलब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे चीज़ें चाहिए या मैं खुद चाहिए हूँ तुम्हें।
अगर तुम मुझे मांगोगे तो मैं सब कुछ वो दूंगा जो तेरी किस्मत में भी नहीं होगा, और अगर तुम खुद मतलब मुझसे तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए तो जो तुम मांगोगे वही मिलेगा सिर्फ, और अगर मुझे ही मानोगे तो तुम्हें वो सब भी दूंगा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिसमें गुरुजी कहते हैं कि भैया नेक्स्ट लेवल, मतलब बेहतरीन देते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। इसीलिए मांगो मत, मानो सिर्फ, सरेंडर वाली फीलिंग रखो, विश्वास रखो। तो ये एक एक लाइन ना जब मैं जुड़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आती थी कहाँ जाके फिट होंगी, टेलीपैथी मैसेज कहाँ जाके फिट होंगे, ये कब होंगे लाइफ पर, कब अप्लाई होंगे। तो जब चीज़ें होने लगी धीरे धीरे, जब संगत जी की लाइफ में वो होने लगती है, तब उसको धीरे धीरे अपने लास्ट जो टेलीपैथी मैसेजेस थे उनको वो मैच करता है। अच्छा ये ऐसे, ये आज हुआ है पूरा, गुरुजी ने लास्ट टाइम सही कहा था। क्योंकि सुनने में और वो चीज़ प्रैक्टिकल होने में, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें जो अंतर होता है ना, इसमें विश्वास डगमगा जाता है। इन दो चीज़ों में विश्वास जो होता है, एक पतली डोर होती है, टूटने का डर रहता है, उसको इलास्टिक की तरह से खींचा जाता है उसको पहले, तो जब वो लगता है ना अब बस लास्ट हो गया, टूटने का डर है उसका, विश्वास का, तब उसको फिर चीज़ें दी जाती हैं कि अब इसमें और सब्र नहीं है, जितने सब्र की इसकी परीक्षा लेनी थी बस ले ली। तो इस तरीके से गुरुजी काम करते हैं, जो मैं देखती आई हूँ बहुत नज़दीकी से। मैंने उसको मतलब एक एक चीज़ वो काम कैसे करते हैं, मैं सिर्फ यही करती थी कि उनका काम करने का तरीका क्या होता है। मैं ये नहीं कहती थी मुझे ये दो वो दो, मुझे बस ये लगता था कि मैं बस खोजबीन में लगी रहती थी, कैसे काम कैसे कर रहा है, टेलीपैथी मैसेजेस आ रहे हैं कैसे आ रहा है, कहीं यूट्यूब ने गूगल ने कोई सेंसर तो नहीं लगा रखा कि जो हम मुंह से बोलते हैं और वो चीज़ पूरी हो जाती है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों, गुरुजी माफ़ करें मुझे, मैं मतलब उन चीज़ों को ना बस खोजती रहती थी, रिसर्च मेरी चलती रहती थी, और फिर मेरी एक एक कड़ी जुड़ के मैं उस मतलब वहाँ तक पहुँच जाती थी कि गुरुजी मैं मतलब पहुँचूँगी तो ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता। संगत जी आप यकीन मानिए, वहाँ तक पहुँचाने में भी गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो मेरा माइंड, मेरा जो होता है ना बिल्कुल क्लियर रखना चाहते थे। मैं कभी भी अंधभक्ति नहीं करना चाहती थी, बस मुझे ये पता होना चाहिए था कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये पता होना चाहिए था। और इसीलिए मैं शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो चीज़ नहीं गुरुजी को कभी भी अपनाना चाहती थी कि मेरा काम पूरा हुआ तो मैं उनको मानूंगी, नहीं काम हुआ मेरा पूरा तो मैं उनको भाई अगले दिन ही जा कर के मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे उनका स्वरूप रखे आऊँगी। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है, कान्हा जी को लोग बड़ी श्रद्धा से अपने गोपाल को लेकर आते हैं, और मैं फिर बात देखती हूँ कि काफ़ी सारे कान्हा जो जब उनकी सेवा नहीं होती है फिर वो वहाँ पर उनको वापस मंदिरों में और ऐसी ऐसी जगह फिर वो उनको रख कर आते हैं, जी हाथ जोड़ लेते हैं जब हमसे सेवा नहीं हो रही। तो यही मेरा भी था, मैं कहती थी गुरुजी जिस दिन मेरा मन अंदर से मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सरेंडर करना है उस दिन ही कर पाऊँगी, उससे पहले नहीं कर पाऊँगी। मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं आपको घर में स्वरूप ला सकती हूँ और मैं तैयार हूँ, मुझे खुद पे विश्वास आ जाए कि मैं आपकी सेवा भी कर पाऊँगी, तो उस दिन ही मतलब ला पाऊँगी, उससे पहले नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मेरा नेचर है वो वाला। तो गुरुजी ने भी मेरे नेचर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करने के लिए नहीं कहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं थी, जिस ऐसे भी होता था कई बार, जिस कप में मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूँ तो उसी कप में मैं खुद ही पी गई। मतलब कभी भी हमारे गुरुजी ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन कभी लगाए ही नहीं, कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम नहा के भी ये चीज़ होनी चाहिए, कभी भी ये मेरे सामने नहीं आया कि तुम जो मंथली साइकिल लेडीज़ की चल रही हैं कि उसमें ये काम नहीं करोगे। किसी भी कभी कोई केस लड़ रही हूँ, किसी और को मैं चीज़ें करवा रही हूँ और खुद भी करके आ रही हूँ कि गाय को इसको, तब भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो काम अभी होना है, चाहे तुम किसी भी हालत में हो, सुबह से शाम हो जाती थी संगत जी, 5-5 बजे मैं नहाती थी, इतना मैं क्लाइंट्स में बिजी होती थी, कभी इतना स्ट्रेस भी आ जाता था, एक पैर पे नाचती रहती थी चलते चलते, मतलब बात करना, चीज़ें सॉल्व करना। लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं तेरे को नहीं अपनाऊंगा, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, हमेशा बड़े प्यार से चीज़ें डील करवाई। थोड़ा सा भगा के, थोड़ा डर के मारे कि भाई अब काल खड़ा हो रहा है, कल ऐसा हो जाएगा, और परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली थी, कोई वो भी आसान नहीं थी। उसमें भी आपको मतलब बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी आपके मुंह से अगर ये निकलने लग जाए ना कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने पर ही टाल दिया था, तो बस ये समझ जाइए कि बस
आपका वो आप परीक्षाओं में जीत गए। फिर गुरुजी के मैसेज आते थे, बेटा तू परीक्षा में पास हो गई, अब मुझे तेरी और परीक्षा नहीं लेनी। लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए फिर एक परीक्षा तैयार रहती थी, नहीं 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 नहीं, और वो जारी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली मुझे लगता है। लेकिन विश्वास मजबूत हो गया, धीरे धीरे करके चीज़ें मजबूत हो गई। और उसके बाद जब परीक्षा आप पास करते हो तो गुरुजी उसके बाद रिवॉर्ड भी देते थे। कभी ड्रीम में, मतलब किसी आप शिव शक्ति के दर्शन होना, या फिर कबूतरों में होना, या खुद गुरुजी, मतलब अच्छी अच्छी सी स्प्रिंकल वाली चीज़ें होती थी। तितली के रूप में हमेशा गुरुजी ने शायद इसलिए चुना होगा क्योंकि नॉर्मली ये तो हम अब जानते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में आते हैं, लेकिन उससे पहले भी बटरफ्लाई जब आती है ना आपके पास, तो एकदम आपके मन को ना पुलकित सा कर जाती है, एकदम ऐसा होता है ना, स्पार्कल सा कुछ ऐसे ऐसे, जैसे अनार छूटता है ना, अच्छा सा लगता है। नॉर्मली भी जब आप गुरुजी से नहीं जुड़े थे, ठीक है, तब भी मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि बटरफ्लाई आती थी ना तो मुझे देखने बड़ा अच्छा लगता था। वो इतनी कलरफुल होती है, वो हमेशा जब आपके आसपास होती है ना तो आपके मन में एकदम पुलकी सा, एक फुहारा सा ऐसे होती है ना, बौछार सी छोड़ के जाती थी। सेम आपको मोर को देख के बड़ी खुशी होती है। तो गुरुजी ने वो चीज़ें चुनी प्रकृति की, जिसको देख करके आपको हमेशा खुशी ही होगी, आपके फेस पर मुस्कान ही आएगी। तो मोर को भी आप जब भी देखेंगे ना नाचते हुए या खिलखिलाते हुए, वो इतना कलरफुल होता है तो आपके मन में हमेशा अच्छा ही लगता है। तो शायद गुरुजी ने वो वाले मतलब बर्ड्स चुने कि जिसकी वजह से, इंसेक्ट वो वाले चुने कि जिसको देख करके और हमारे अंदर ये एहसास हो जाता है कि भाई अरे तितली दिख गया गुरुजी, तो हम और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो डबल फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, तो वो प्लस एक पॉजिटिव एनर्जी देके जाती है। सेम अब मुझे वही चीज़ ये लगता है कि मून में मुझे डेली मेरे गुरुजी दिखते हैं, तो वही मून जो पहले सिंपल लगता था वो आज मुझे और डबल लगने लगा है, मुझे डबल एनर्जी देके जाता है। अरे मुझे शिवजी जी के दर्शन हो रहे हैं, मुझे कृष्ण जी के हो रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं से डिनोट करते हैं। तो शायद मैंने कहा ना, मैं बस मतलब खोजबीन, रिसर्च मेरा चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक गुरुजी मेरी परीक्षाएं लेंगे। तो मुझे मतलब रिसर्च करती हूँ, फिर उसके बाद परीक्षाएं देती हूँ, तो शायद गुरुजी फिर और भी ज़्यादा प्यार मेरे ऊपर बरसाते हैं कि तू भाई अलग ही बच्चा है, तू मेरे बस क्रिएट किया हुआ बच्चा है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, सभी रिवॉर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मुझे ड्रीम जॉब ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और अपनी संगत से सेवादार बनाना, इस प्रमोशन को देना, ठीक है, मेरी ड्रीम जॉब में जो आपने मुझे प्रमोशन दिया है पोस्ट का, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये चीज़ें मैं फील करने लगी हूँ, चीज़ें कड़ियाँ जोड़ने लगी हूँ, तो मुझे समझ में आने लगा है बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना।